क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। कहता है कि टू सपोर्ट बीम्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, और होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। नेक्स्ट कहता है ट्वाइस द लोड ऑन द बीम ए एंड 3 times द लोड ऑन द बीम बी इक्वल टू 240 किलो न्यूटन। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 2 के अंदर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी ना, हमने पहले बनानी है। पहली चीज तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा लोड ऑफ बीम ए। हम लेट कर लेते हैं वो एक्स है हमारे पास, जिसका यूनिट जो है वो किलो न्यूटन है। इसके बाद हमने लेट करना है लोड ऑफ बीम बी, जो कि मेरे पास वाई है, इसको भी किलो न्यूटन के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, पहली कंडीशन ये देखें इसके अंदर, इसमें लिखी हुई है कि आपने दोनों का जो कंबाइंड लोड है ना, वो आपके पास 100 है। अब कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और जब इनको इकट्ठा करेंगे इसका मतलब प्लस की फॉर्म में चला जाएगा। एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास हमने करना है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो लोड ऑन बीम ए, अब बीम ए का जो लोड है वो एक्स है, जब उसका 2 टाइम करेंगे तो वो 2x हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से जो हमारे पास 3 टाइम्स होगा। अब 3 टाइम्स कौन सा लोड होगा? 3 टाइम होगा जी वो लोड जो बीम बी पे है। बी पे हमारा वाई है, तो जब इसका 3 टाइम करेंगे तो ये 3y आ जाएगा, और इन दोनों का जो टोटल दिया हुआ है हमें वो 240 दिया हुआ है। ये दो बन गई हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको पता है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। उसने कहा इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हमारे पास है क्रैमर रूल और एक हमारे पास है यहाँ पर इन्वर्जन रूल। तो क्रैमर कर लेते हैं, वो ज्यादा शॉर्ट भी है और जल्दी सॉल्व हो जाता है उसमें। इसमें सबसे पहले देखें तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनती है तो आपको पता है हमने कोफिशिएंट लेने हैं, ये 1 है और ये 2 है। उसके बाद सेकंड 1 है और सेकंड 3 है यहाँ पे, इनटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 100 एंड 240। इसके बाद हमें पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो हमारा ए होता है, 1 1 2 3। फिर हमने इस ए मैट्रिक्स को दोबारा लिखना होता है, और इसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट कॉलम होता है वो एक्स और सेकंड क्या है वाई। फर्स्ट कॉलम रिमूव करेंगे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि 100 और 240 है। एक्स चेंज हुआ तो ये ए एक्स बन गया मेरे पास। फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखना होता है 1 1 2 3। इसमें आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम एक्स सेकंड कॉलम वाई। इसमें फिर हम सेकंड कॉलम रिमूव करेंगे और इक्वल के बाद 100 और 240 पुट करेंगे, तो ये ए वाई बन जाएगा। देन हमने इसमें इन सब का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डेट ऑफ ए लिखते हैं 1 1 2 3। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 3, और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1। 3 1 सा 3, 2 1 सा 2, तो इसका मतलब डेट ऑफ ए जो है वो 1 आ गया। फिर हम लिखते हैं इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं कि इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या करना होता था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ जगह 100 1
240 और 3। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 240 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ जाएगा 300 माइनस 240। इसका मतलब जो डेट ऑफ ए आ गया वो आ गया 60। फिर हमें डिटरमिनेंट निकालना है ए वाई का। ये आ जाएगा मेरे पास 1 200 और 240। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 240 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 240 माइनस 200। सो डेट ऑफ ए वाई जो आता है मेरे पास वो आ गया 40। अब हमने एक्स और वाई फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स का फॉर्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने का फॉर्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू 60 है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो एक्स आया वो 60 किलो न्यूटन आ गया मेरे पास। जब इसमें हम y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40/1। सो y की वैल्यू आ गई 40 किलो न्यूटन। अब क्वेश्चन ये था कि आपने इसमें फाइंड करना है बीम ए के ऊपर लोड और बीम बी के ऊपर। यहां से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 60 थी, वाई की वैल्यू यहाँ पर 40 है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहता है इन अ 2D गेम वर्ल्ड टू कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स। वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल। अब ये टोटल का मतलब होता है ऐड करना, या मेंशन भी कर देता हूं मैं। ऐड करना है हमने, किसको ऐड करना है जी? ट्वाइस, डबल करना है। एक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन। इसका मतलब हमारे पास दो पोजीशन दी गई हैं। तो सबसे पहले लेट करता हूं इसमें कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको मैं नेम दे देता हूं, ये एक्स है। दूसरी मेरे पास है जी वर्टिकल पोजीशन, इसको मैं नेम देता हूं वाई का। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, इसको मैंने ट्वाइस करना है। ट्वाइस से क्या मुराद है? इसको डबल करना है, यानी कि ये 2x हो जाएगा। और वर्टिकल पोजीशन जो है वो 5 है। इन दोनों का मैंने करना है टोटल। टोटल मैंने बताया था आपको ऐड, और देन आंसर आता है हमारे पास इसमें 5। ये इज इक्वल टू 5 आ गया। ये फर्स्ट बन गई सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट कहता है व्हाइल द अदर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेरे पास जो है वो मेरे पास है जी एक्स। तो ये मैं लिखता हूं एक्स इज का मतलब इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जैसे हम पढ़ते हैं ना इज इक्वल टू, वैसे वन मोर। मोर का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा कब होता है? ऐड करने से होता है। किसमें ऐड करना है हमने? वर्टिकल पोजीशन में। तो वर्टिकल पोजीशन वाई है, उसमें वन एक ज्यादा है। ये बन गई हमारे पास सेकंड। इसको हम जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास जो फर्स्ट बनती है वो बनती है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो प्लस का y है जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन जी ये बन गई आपके पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आप इसमें फाइंड द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इस पे हम क्रैमर रूल लगा लें या इन्वर्जन लगा लें, वो हमारी मर्जी। ठीक है, मैं इस पे क्रैमर लगा रहा हूँ क्योंकि अब क्रैमर शॉर्ट भी है और बार बार हम करते आ रहे हैं। जहाँ पे देखें तो 1 है, जहाँ पे भी 1 है। सबसे पहले इसको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म।
जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं हम, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे फॉर्म है, ये 2 और 1 आ गया, यहाँ पर बी 1 है और यहाँ पे -1 है, और सेकंड बनेगा x एंड y इज इक्वल टू बनेगा 5 और 1। इसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो ए होता है, 2 1 1 -1। फिर हमने दोबारा ए को लिखना होता है, जिसके अंदर आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम हमेशा एक्स का होता है, सेकंड कॉलम वाई का होता है। इसमें से एक्स रिमूव करके इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा आपके पास। फिर हमने ए वाला मैट्रिक्स दोबारा लिखना होता है, जिसमें आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम एक्स का होता है, सेकंड वाई का होता है, इसमें से वाई रिमूव करेंगे हम, और वाई की जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी तो ये ए वाई आ जाएगा आपके पास। अब हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डेट ऑफ ए 2 1 1 -1 कि मेरे पास डायगोनल वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 1 -2 -1, ये आ गया मेरे पास -3, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so solution is possible। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, यहाँ पे 5 1 1 -1, डायगोनल वैल्यूज 5 मल्टीप्लाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 -5 -1 -6 आ गई आपके पास। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है ए वाई का 2 5 1 1, डायगोनल वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नॉन डायगोनल वैल्यूज 2 -5, तो ये ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ गया -3 आ गया। फिर हमने फार्मूलाज लगाने होते हैं। एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट -6, ए डिटर्मिनेंट -3, इसको डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होता है, और 3 1 3 3 2 6 आता है। अगर आप y की बात करते हैं तो ए वाई का डिटर्मिनेंट -3, ए का भी -3 आता है, इसको डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो कॉमन पॉइंट होता है, तो वो बनेगा 2, 1, क्योंकि जब पॉइंट बनाते हैं तो उसमें पहली वैल्यू x की आती है, दूसरी वैल्यू y की आती है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कहता है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। यानी कि जितनी बेटे की उम्र है ना, उसका अगर 5 टाइम करेंगे तो बाप की उम्र आएगी, लेकिन ये रिलेशन दिया हुआ है 2 साल पहले का। अब ना तो हमें बेटे की एज पता है, ना हमें उसके उस आदमी की एज का पता है। तो सबसे पहले दोनों एज को हम लेट कर लेते हैं। लेट के जो प्रेजेंट एज ऑफ मैन है, फिर कहता है कि आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स, 6 साल के बाद वो आदमी जो है अब इक्वल होगा कब, जब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जितनी बेटे की उम्र होगी उसका अगर 3 टाइम करेंगे तो फिर वो फादर की एज के इक्वल होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज चाहिए, बाय मैट्रिसेस यूज करना है आपने, बस आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर तो आपको समझ आ जाएगी।
सो सबसे पहले हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन, जो कि मेरे पास एक्स ईयर्स है। फिर हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो मेरे पास आ गया वाई ईयर्स आ गया। अब पहली कंडीशन गौर से सुनिएगा प्लीज। पहली कंडीशन ये है कि 2 years अगो, 2 साल पहले की बात है। 2 years अगो, 2 साल पहले की बात है। तो फिर आपको पता है कि एज ऑफ मैन, अब एक्स है तो 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल कम होंगे उससे। जैसे अब आपकी एज 16 है, 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 14। 14 कैसे आया, जब 16 में से 2 माइनस किया आपने। तो इसका मतलब अगो से मुराद होता है जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करना। एज ऑफ हिज सन, वो y-2 हो जाएगा। कहता है अब जो आदमी है ना, मैन, इज इक्वल टू 5 times, 5 मल्टीप्लाई सन एज। सन एज इज जो भी मेरे पास 2 साल पहले होगी। तो ये रिलेशन बन गया, ये यहाँ मैं यूज करता हूँ। अब आदमी की जो एज है वो है मेरे पास x-2, और बेटे की एज है y-2 है, लेकिन उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि 5 टाइम्स था ये मेरे पास। 5 मल्टीप्लाई बाय बेटे की एज। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये आता है x-2, 5 को मल्टीप्लाई करवाया, 5y माइनस 5 2 10 माइनस, ये जो अब देखें प्लस का 5y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 5y हो जाएगा। ये माइनस का 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट बन गई x-5y इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन दी है आफ्टर 6 years। आफ्टर 6 years, जब 6 साल के बाद बात करते हैं एज ऑफ मैन। अब एक्स थी ना, तो 6 साल बाद उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे आप देखिए अब आपकी एज 18 है, तो 6 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 24। कैसे होगी, जब आप इसमें 6 ऐड कर देंगे। तो एज ऑफ हिज सन, वो वाई है तो 6 साल बाद वो y+6 हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि जी मैन की जो एज है अब वो इक्वल टू है 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो आदमी की एज है वो है जी x+6, वो इज इक्वल टू 3 times ऑफ सन एज। सन एज है जी y+6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया x+6, 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो 3y प्लस 3 6 और 18। फिर वही बात, ये प्लस का 3y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। ये प्लस का 6 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। सो x-3y इज इक्वल टू 12। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट आई थी हमारे पास x-5y इज इक्वल टू -8। सेकेंड आई है x-3y इज इक्वल टू 12। ये दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब सारा पैटर्न वही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखें 1 है, 1 है, तो यहाँ पे ये 1 और 1 आ गया। फिर -5, -3 है, x एंड y है और इज इक्वल टू -8 एंड 12 है। अब हमने क्या करना है जी, अब हम लगा सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, लेकिन मैं लगाऊंगा क्रैमर रूल। क्रैमर रूल ज़्यादा आसान लगता है मुझे, शॉर्ट भी होता है वो। उसके लिए आपको पता है हमने लेट करना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए होता है।
1 - 5, 1 - 3। अब आपको पता है हमने इसके साथ ए एक्स और ए वाई बनाना होता है। अब उसके लिए आपको ये बात भी अच्छे से बताई थी मैंने कि फर्स्ट कॉलम एक्स सेकंड कॉलम वाई होता है। तो अगर मैं इसमें से एक्स वाला कॉलम रिमूव करके इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये ए एक्स बन जाएगा। अब मुझे बनाना है ए वाई। इसके अंदर भी वही बात है, पहला कॉलम एक्स का दूसरा कॉलम वाई का। जब वाई वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा उसकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी -8 एंड 12, तो ये बन जाएगा ए वाई। अब मुझे डिटरमिनेंट निकालना है ए का, चेक करना है कि सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल वाले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि 1 × -3 होगा। फिर हम नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि 1 × -5 होगा। या अगर -3 + 5, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये आपके पास आ गया +2। ये हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या करना होता था, हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट भी निकालना है। ए एक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये -8, -5, 12 एंड -3 आता है। इसको ओपन करते हैं तो -8 मल्टीप्लाई बाय -3, और ये आता है जी 12 मल्टीप्लाई बाय -5। माइनस माइनस प्लस होता है, ये 8 3 ज़ा 24, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 5 ज़ा 60, तो ये आपके पास आ गया 84 आ गया आपके पास। ये आ गया जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब आपको निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। 1 1 -8 और ये प्लस का 12 है। तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, डायगोनल मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल्स बार बार कर चुके हैं। 1 मल्टीप्लाई 12 का मतलब 12 होता है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 8 1 ज़ा 8, सो डेट ऑफ ए वाई जो आ गया वो 20 आ गया। फिर हमने जब x निकालना है क्रैमर रूल के फार्मूलाज के लिए, तो x इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आती है 84/2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 42। ये आता है 20/2, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन ये था कि आपने प्रेजेंट एजेस निकालनी है। हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, जो कि मेरे पास x थी, और x कितना आ गया 42 ईयर्स। फिर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन था, जो कि मेरे पास y था, और y कितना आया मेरे पास 10 ईयर्स। ये हमने फाइंड करना था, और एजेस हमने फाइंड करनी थी और वो फाइंड हो गई हैं। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कहता है 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट से मुराद ये होता है दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि अगर एक चीज ए है दूसरी बी है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपार्ट का। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। इफ दे गो टूवर्ड्स वन एनदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दें, दे मीट इन 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे में आपस में मिल जाएंगे। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है,
यानी कि दोनों का इनिशियल पॉइंट ये ए है, ये बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। द फास्टर ओवरटेक, मतलब एक इसमें फास्टर होगा, दूसरा स्लोअर होगा। इन 7 होल 1/2 आवर्स, यानी 7.5 घंटे के अंदर जो है ना वो उसको क्रॉस कर जाएगा, ये कह लें आप। फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हमने स्पीड्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट जो कि x किलोमीटर पर आवर होती है, इसका यूनिट हो गया। फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ स्लो साइक्लिस्ट जो कि y है और इसका यूनिट आ गया किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पहली बात ये है कि हमें पहले स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस 44 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स है। डिस्टेंस ओवर टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता था हमारे पास? स्पीड का। डिस्टेंस 44 है, टाइम हमारे पास 2 आवर्स है, इसका मतलब 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं। और अब क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो इसका मतलब जो x प्लस वाई होगा ना वो 22 हो जाएगा। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी बनानी है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से ओवरटेक कर रहा है, मतलब अब सब्ट्रैक्शन बनाएगा। कब बनाएगा? 7.5 घंटे के बाद। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास 44 किलोमीटर ही है। फिर लिखते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस 44 है, बट अब 7 होल 1/2 है ना, तो ये 15/2 लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं। तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइजर का डिवाइजर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। ये 2 × 44/15, तो ये आ गया 88/15 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ये कटिंग नहीं होती तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जब इसमें बात करते हैं, अब इन दोनों के दरमियान आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आ रहा है जी? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो इनके दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस बनेगा। ये आ जाएगा 88/15। ये बन गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। बट ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम एक स्टेप 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 15 इंटू एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 88। 15 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88। ये बन गई हमारे पास सेकंड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम फर्स्ट लिखते हैं दोबारा से। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। सेकेंड है 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88। अब हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पर क्रैमर रूल लगाएं या इन्वर्जन लगाएं। तो हम प्रीवियसली क्रैमर ही लगाते आ रहे हैं तो हम क्रैमर ही यूज कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म की बात की जाए तो ये 1 है, ये 15 है, फिर ये +1 है और ये -15। देन x एंड y, ये आ गया 22 और ये आ गया 88। लेट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स A है, फर्स्ट वाला 1 1 15 और माइनस का 15। फिर AX बनाना है तो अब मैं x वाला कॉलम नहीं राइट करूंगा, फर्स्ट कॉलम x का होता है ना, वो नहीं राइट करना, उसकी जगह पर इक्वल के बाद वाली वैल्यू राइट कर देना। ये आपको पता है ये x है और ये y है। फिर जब हमने AY बनाना है तो अब इसमें हम y वाले की जगह पर इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर देंगे।
ये मैट्रिक्स बन गए हमारे। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है सबसे पहले। ये आ जाएगा 1 15 -15। 1 मल्टीप्लाई बाय -15। 1 मल्टीप्लाई बाय 15। ये आ जाएगा -15 जो कि -30 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए एक्स का निकालना है, तो पहले हम ए एक्स का निकाल लेते हैं। 22 188 -15। इसमें आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय -15, 88 मल्टीप्लाई बाय 1। 22 मल्टीप्लाई -15 करेंगे तो ये -33 330 आ जाएगा, और ये माइनस का 88 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 480। अब हमें फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। जब आप ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये मेरे पास आता है 1 15 22 88। याद आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 88, 15 मल्टीप्लाई बाय 22, 88 माइनस 330। अब 330 में से मतलब 88 माइनस 330 करते हैं तो माइनस का 242 आता है। ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर रूल के मुताबिक जब हमने एक्स निकालना है तो उसका फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास आ गया -418 डिवाइडेड बाय -30 है। देखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। सो द वैल्यू ऑफ एक्स आ गई आपके पास 13.93। इसमें पुट करते हैं तो ये आ गया -242 डिवाइड बाय -30। इसमें भी माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ गया 8.06, 8.07 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। उसमें राउंड ऑफ नहीं होता था। अब क्वेश्चन ये था कि आपने फाइंड करनी है स्पीड्स। तो सबसे पहले जो हमने लेट किया था यही यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ बस मैंने वैल्यू पुट करनी है एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास आई है जी 13.93, और दूसरी आई है वाई की जो 8.07। क्योंकि ये स्पीड थी और स्पीड का डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर था, और ये हमने इसके अंदर फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कहता है द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर जो है बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन का वो इज है 7 लेस, यानी 7 माइनस होगा किस में से, डिनोमिनेटर में से। अब ना तो हमें न्यूमिनेटर पता है ना हमें डिनोमिनेटर पता है, तो पहले उसको लेट करना पड़ेगा आपको। पहले सबसे पहले वो लेट ही कर लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, वो एक्स ले लेते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम वाई ले लेते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि न्यूमिनेटर जो है वो इज इक्वल टू 7 लेस द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर एक्स है इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में से 7 कर लिया। मैं दोबारा स्टेटमेंट लिखता हूं, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 7 लेस डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर -7।
तो वो पुट कर दिया x इज इक्वल टू y माइनस 7। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज किया तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7 बन गई। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सेकंड निकालते हैं, कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर में 3 ज्यादा करना है, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, तो 3/4 बनेगी, जाहिर सी बात है इसमें डिनोमिनेटर तो आएगा ही। वैल्यू पुट करते हैं, न्यूमरेटर x है उसमें +3 हुआ, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं हुआ, देन जो फ्रैक्शन बनी वो 3/4 बनी। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 3 और ये 3y हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह होता है। 4x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 3y, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, देखें ये प्लस का 3y था लेफ्ट साइड पे माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 12 राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ये बन गई सेकेंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैं इसको दोबारा रीअरेंज करके लिखता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 और ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अब बस इस पे हमने क्रैमर लगा लें, इन्वर्जन लगा लें, अब हमारी मर्जी है, लेकिन हम क्रैमर करते आ रहे हैं तो हम क्रैमर ही कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले लगाते हैं जी इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनाना चाहें तो क्या बनती है जी, 1 4 -1 -3 इंटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -7 -12। फिर हम करते हैं लेट, ये एक इक्वल है फर्स्ट, 1 -1 4 -3। फिर हमने बनाना होता है ए एक्स, जिसके अंदर हमको पता है ये एक्स और ये वाई है, इसमें एक्स वाला कॉलम राइट नहीं करेंगे हम, ये -1 और ये -3 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स की जगह पर इक्वल वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्वल के बाद। फिर हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, उसके लिए हम एक्स वाला कॉलम लिखेंगे, वाई वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, और उसकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू। अब हमने डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 -1 4 और -3, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -3 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। सो डेट ऑफ ए जो है वो +1 आ गया, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो solution is possible। फिर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, -7 -1 -12 -3, याद देगा -7 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 7 3 21 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस, 12 1 12। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया वो 9 आ गया। अब इस तरह से मुझे ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, 1 4 -7 -12, 1 मल्टीप्लाई बाय -12 4 मल्टीप्लाई -7, -12 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 4 7 28। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 16। फिर हमने जब एक्स और वाई फाइंड करना होता है तो हम एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, और वाई का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 है, इसका 1 है, सो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। 16/1 करेंगे तो ये 16 आ जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने तो इसमें निकालनी थी फ्रैक्शन। हम लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल एक्स ओवर वाई 9/16। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 9 की ओरिजिनल फ्रैक्शंस, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो गई।